35 बार 33 बार तो ये कलिमा तो वो दरूद, इतनी बार इसमें ये पढ़िए वो पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे नॉर्मल नमाज, नफल नमाज आम दिन में पढ़ा जाता है, उसी तरीके से आज की रात में भी समझिए, जितना हम अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह हमें देंगे। हर एक की अल्लाह तबारक व तआला इस रात में दुआएं सुनते हैं, सिवाय चंद लोगों के। चंद लोग में से कौन है भाई? एक वो है जो शिर्क करता है। शिर्क किसे कहते हैं? अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना। जैसे हमारा अकीदा है, हमारा ख्याल ये है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है, जो चाहता है वही करता है, उसके इरादे को कोई टोक नहीं सकता, कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई उसे पूछ भी नहीं सकता कि ये क्यों किए और ये क्यों नहीं किए। हम अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह किसी के मोहताज नहीं है। अल्लाह हर चीज़ को सुनते हैं, अल्लाह हर चीज़ को देखते हैं, हर चीज़ को जानते हैं। अल्लाह उस बात को भी जानते हैं जो हमारे दिल में अभी नहीं आया है, सिर्फ दिल में अभी है, ज़बान पर नहीं आई है वो बात, उस बात को भी अल्लाह क्या करते हैं? जानते हैं। और अल्लाह काली रात हो, अंधेरी रात हो, अंधेरी रात में जो चींटी चलती है, उस चींटी के पर की आहट को भी अल्लाह सुनते हैं, है ना। और उस चींटी को भी, उस काली चींटी को भी अल्लाह देखते हैं, समझ गए। अब कोई आदमी ये सोचे कि फलाना पीर साहब हैं या फलाना बाबा हैं, वो भी हमारी बात को जानते हैं, हमारे बारे में सब कुछ उनको मालूम है मरने के बाद, समझ गए। अब हमको बताए नहीं है, बगैर बतैले वो जानते हैं, ये ख्याल रखना है। और ये ख्याल रखना कि जैसे अल्लाह मौत और हयात देते हैं, उसी तरीके से ये फलाना बाबा भी मौत देते हैं, हयात देते हैं। जैसे अल्लाह बीमारी देता है और शिफा भी देता है, बीमारी वही देता है और शिफा भी वही ठीक करता है, वही मारता है, वही जिलाता है, वही बीमार करता है, फिर वही अच्छा कर देता है ना। ये सब पढ़े हो लोग ना। तो अब अगर किसी पीर के बारे में, किसी आदमी के बारे में अगर ख्याल हो ये, तो इसी को क्या कहते हैं? शिर्क कहते हैं, समझ गए। तो अल्लाह के ज़ात में, अल्लाह के सिफ़ात में कोई अगर शरीक मानता है कि अल्लाह, हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह क्या करता है? देखता है। अल्लाह क्या करता है? देखता है। हर चीज़ों को देखने वाला, हर बातों को सुनने वाला, जानने वाला अल्लाह है। अब हमारा ये ख्याल हो जाए कि हमारे पीर साहब भी है, हम जो कुछ यहाँ कर रहे हैं हमारे पीर साहब देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये अल्लाह के ज़ात में और अल्लाह के सिफ़ात में क्या हुआ? शिर्क करना हुआ। और इसी शिर्क को अल्लाह ने क्या किया है? मना किया है, समझ गए। और इसी शिर्क के बारे में हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा था कि या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, शिर्क मत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क क्या है? बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि मैं हर गुनाह को माफ़ कर दूंगा। अल्लाह क्या फरमाते हैं कि मैं हर गुनाह को माफ़ कर दूंगा, लेकिन मैं शिर्क को माफ़ नहीं कर सकता, समझ गए। अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे। तो ये कभी भी किसी का ख्याल नहीं होना चाहिए कि हम जो करते हैं या हम जो सोचते हैं, तो हमारी सोच अल्लाह के अलावा कोई और क्या कर रहा है? जान रहा है। अल्लाह के अलावा कोई भी मौत और हयात दे नहीं सकता है। अल्लाह के अलावा कोई भी हर जगह हाजिर नहीं हो सकता है, हर चीज़ को देख नहीं सकता है, समझ गए। एक तो मुशरिक आदमी, इसकी दुआएं कबूल नहीं होती है। दूसरा है जो रिश्तेदारी को क्या करते हैं? तोड़ते हैं, समझ गए। ला यदखुलुल जन्नता आतिउन, के जन्नत में हरगिज़ वो आदमी जन्नत में नहीं जा सकता जो रिश्ता को तोड़ने वाला है, कता करने वाला है। तो रिश्तेदारी को तोड़ने वाला, रिश्तेदारी को कता करने वाला, वो आदमी भी कभी जन्नत में नहीं जा सकता। रिश्तेदारी को जोड़ने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, समझ गए। तो रिश्तेदारी क्या करना चाहिए? जोड़ना चाहिए, रिश्तेदारी को तोड़ना नहीं चाहिए। तीसरा वो शख्स जो शराब पीता है, समझ गए। जो तीसरा वो शख्स जो शराब पीता है और शराब पी कर एकदम लपत रहता है, एकदम आऊँ बाऊँ, हमेशा एकदम शराबी में, एकदम नशेही की हालत में रहता है। तो शराब ऐसी चीज़ है, कल बता रहा था ना तुम लोग को, कि शराब ऐसी चीज़ है कि शराब अगर एक आदमी पी लेना, किसी आदमी को ऑप्शन दो, तुम, एक बादशाह था, उसने ऑप्शन दिया कि चोरी भी करना है और क्या, कत्ल भी करना है और शराब भी पीना है, लेकिन कोई एक काम चूज़ करो, कोई एक काम इंतखाब करो, चूज़ करो, उसको
अपनाओ और उस एक काम से बकिया 2 काम को भी करते रहते। उसने शराब पिया और शराब की हालत में, नशे की हालत में क्या किया, कत्ल भी कर दिया, चोरी भी कर लिया, समझ गए। तो ये ऐसी गुनाह है, ये शराब पीना ऐसा गुनाह है, इतना सख्त गुनाह है कि शराब पीने के बाद इंसान के अकल क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, सोचने और समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, समझ गए। और शराब पीने वाला, शराब बनाने वाला, शराब बेचने वाला, शराब लेने वाला, देने वाला, ये सब के सब क्या है, जहन्नमी है, और सब के सब ये काम क्या है, हराम है, समझ गए। तो शराब ये उम्मुल खबाइस है, ये बुराइयों की और गुनाहों के मासियत की ये जड़ है। तो शराबी की भी दुआ इस रात में कबूल नहीं होती है। तीसरा वो आदमी, चौथा वो आदमी, एक तो मुशरिक हुआ, एक रिश्ता को तोड़ने वाला, और तीसरा शराबी, चौथा वो, हाँ शिर्क वही मुशरिक, और चौथा वो आदमी जो टखना से नीचे पाजामा पहनता है। टखना से नीचे क्या करता है, पाजामा पहनता है। जो मर्द, औरत नहीं, मर्द के सतर कहाँ से है, मर्द के सतर नाप से लेकर टखना तक है। अब ये टखना के नीचे अगर जो कोई पाजामा पहनता है, या लूज़र पहनता है, या लुंगी पहनता है, या फुल पैंट पहनता है, या जींस, जो कुछ भी पहनता है आदमी, अगर टखना से नीचे है तो उस आदमी की दुआ भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाएंगे। इस मुबारक रात में भी अल्लाह ना उसकी मग़फ़िरत फरमाते हैं, ना उसकी दुआएं कबूल की जाती है, ठीक है। तो टखना से नीचे पाजामा नहीं पहनना चाहिए, हमेशा टखना के ऊपर पाजामा पहननी चाहिए, ठीक है। ऐसे लोगों की दुआएं, और क़यामत के दिन आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे, जो बंदे टखना के नीचे पाजामा पहनते हैं या इज़ार वगैरह लटका कर चलते हैं, तो अल्लाह क़यामत के दिन उनके तरफ रहमत की नज़र से नहीं देखेंगे। मा अस्फल मिनल काबैनी मिनल इज़ारी फ़फ़िन्नार के पाजामा के जो हिस्सा टखना से नीचे होगा वो कहाँ होगा, जहन्नम में होगा, समझ गए। ये हदीस भी तुम लोगों ने याद किया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक एक वो शख्स जो टखना से नीचे पाजामा पहनता है या इज़ार लटकाता है, उसकी भी दुआएं इस रात में कबूल नहीं होती है। 5वां वो शख्स जो वालिदैन के नाफरमान है। वालिदैन के क्या है, नाफरमान है, वालिदैन की बात नहीं मानता। वालिदैन मतलब माँ बाप की बात नहीं मानता। देखो दुनिया के अंदर हम लोग आज पैदा हुए हैं तो माँ बाप ही की वजह से हमारी वजूद है। अगर हमारे माँ बाप ना होते तो हम यहाँ दुनियावी एतबार से ना होता। अल्लाह तो देखो, और हमारे वालिदैन ही की बदौलत हम लोग इस दुनिया के अंदर वजूद में आए हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वालिदैन में से हर एक को राज़ी कर लो। इन्नल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, के माओं के कदमों के नीचे कहाँ है, जन्नत है। और छठा आदमी वो है, 5 बताया ना, छठा आदमी वो है जो कीना और हसद और बुग़्ज़ रखता है दिल में, एक दूसरे के लिए। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए कीना रखता है कि ये आदमी हमसे कैसे आगे बढ़ रहा है, फलाना कैसे अच्छा खाता पियता है, कहाँ से एकरा पास माल आवता, कहाँ से ही मैंने पढ़ाई लिखाई इतना बेहतरीन करत रहा संजय, या कैसे ये कामयाब हो रहा है। इस तरीके के हसद रखना, कीना रखना, जलन रखना, बुग़्ज़ रखना, दुश्मनी रखना, ये क्या है, ऐसे लोगों की भी दुआएं अल्लाह इस मुबारक रात में कबूल नहीं करते हैं। इन तमाम लोगों से, या अगर आपके दिल में, आपके ज़िम्मे कोई अगर गुनाह है और वो बंदे से ताल्लुक़ रखता है, तो हर एक से माफ़ी तलाफ़ी मांग लेनी चाहिए। उसके बाद इस रात में क्या करनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए। फिर जब आप इबादत पाक साफ़ होकर इबादत कीजिएगा तमाम गुनाहों से, तो अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे, आपकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। और इस रात में मैंने बताया कि कोई ख़ास इबादत इस रात में नहीं है। जो मन करे आपको, और जब तक मन करे तब तक आप पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी रात पढ़े, ठीक है। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जितना आपकी तबीयत पर करता है आप लोग पढ़िए। पढ़ने के बाद तिलावत कीजिए, जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह की विर्द कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, आप सो जाइए, ठीक है। और उसके बाद मुनकरात से अपने आप को बचाइए। गुनाहों से क्या करना है, अपने आप को बचाना है। पटाखा छोड़ना, गली कूचा में दौड़ना, शोर शराबा करना, समझ गए, ये सब क्या है, ये बड़े बड़े गुनाह है जिनसे अल्लाह क्या होते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, समझ गए।